ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग प्रभु श्री कृष्ण की ब्राह्मण पर कृपा। कि प्रभु की कृपा तो नित हो रही है, लेकिन उस कृपा का एहसास उसी भक्त को होता है जो भक्त प्रभु का ध्यान रखता है और हर पल हर क्षण उठते बैठते जब उस प्रभु को सिमरता है तो प्रभु हर पल कृपा करता है। वो जो कृपा होती है वो कृपा होती है एहसास की। कृपा तो नित सबके ऊपर हो रही है, लेकिन एक कृपा का एहसास होना तो वही भक्त जानता है जो भक्त एक निर्मल मन से, एक अनुराग से, एक प्रेम से उस प्रभु को सिमरता है। तो उसको श्रवण करें। एक बार प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले। मार्ग में उन्हें भीख मांगता एक गरीब ब्राह्मण दिखा। अर्जुन को उस पर दया आई और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुशी खुशी घर लौट चला, पर रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन ने उसे पुनः भिक्षा मांगते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी व्यथा सुनने के बाद अर्जुन ने उसे माणिक दान में दिया और सोचने लगे कि इससे तो उसकी गरीबी दूर हो ही जाएगी। ब्राह्मण माणिक लेकर घर पहुंचा और उसे एक घड़े में छिपा दिया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण की पत्नी उसी घड़े को लेकर नदी से जल लेने चली। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए घड़े को टेढ़ा कर नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ये देखिए, कृपा होने पर भी नसीब नहीं हो रही है। तो ये ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो अपने भाग को कोसता हुआ वो पुनः भिक्षावृत्ति में फिर लग गया। उसका सारा हाल मालूम होने पर अर्जुन भी निराश हुए और कृष्ण से बोले, लगता है इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। ये अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कह रहे हैं। ये सुनकर प्रभु कृष्ण ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, 2 पैसे दान में दे दिए। देखिए, यहाँ हुई प्रभु श्री कृष्ण की कृपा। तो ये देख अर्जुन हैरान होते हुए बोले, मुरलीधर, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभावे की गरीबी नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से क्या होगा। ये अर्जुन का कृष्ण से सवाल कि स्वर्ण मुद्राएं माणिक लेने पर भी इसका कुछ नहीं बना, तो इन 2 पैसों से इसका क्या बनेगा। जवाब में श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण को एक मछुआरा दिखा जिसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण को मछली पर दया आई और उसने उन 2 पैसों में मछली का सौदा कर उसे अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल के अंदर जब मछली छटपटाई तो उसके मुंह से माणिक निकल पड़ा। ये देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
तो संयोग से उसी वक्त वो लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थीं। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डर कर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सारी मुद्राएं वापस कर दी। ये देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह सके। सचमुच प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए उसके दिन फिरते देर नहीं लगती। देखिए, ये होती है प्रभु की कृपा कि प्रभु कृष्ण जी की जब कृपा ब्राह्मण पे 2 पैसे की हुई तो उसकी लीला को अपरंपार देखिए। तो प्रभु की लीला अपरंपार है, उसका सुख अपार सुख है, उसकी लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज इस प्रसंग से जाने और उस प्रभु की याद में, उस प्रभु के अनुराग में लग जाएं, उसके प्रेम में लग जाएं, उसके भजन में लग जाएं और अपने मन को निर्मल बनाएं। तब ये बात बनेगी और इस जो कृपा हुई उस कृपा का एहसास आपको भी होगा। लेकिन एक बार प्रभु को भजना तो पड़ेगा ही। बिना भजे इस भव से छुटकारा नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कायगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।